करेगी। हुण अगर मान लो असी बॉडी के आले दुआले इदां दीयां कंडीशनस लातियां कि ਉਹਦਾ टैंपरेचर ਵਧਾਤਾ पर वो एक्सपैंड करन नूं प्रॉपर जगह मिली नहीं, तो फिर की पैदा होनी है? स्ट्रैस। हाँ, तो अपने नाल भी तो इदां ही आ कि मान लो कि कोई बंदा जिहड़ा प्रॉपर वे नाल अपने अंदर ਦੀਆਂ फीलिंग्स नूं किसी नाल शेयर नहीं करता, तो वो स्ट्रैसफुल लाइफ जींदा वा, डिप्रैशन चला गया या कुछ होर हो गया बीमारी, तो इत्थे थर्मल स्ट्रैस हो गया। हुण स्ट्रैस का फार्मूला की फोर्स पर यूनिट केवी। तो जो इन्नी गल याद रख ली तो असी इत्थे बेसिकली दो चीज़ों को जोड़ना वा। देखो जदों भी रॉड के नाल गल चला लेंगे, मान लो एक रॉड है, एल नॉट की है इसका ओरिजिनल लेंथ, और इसका टेम्परेचर बढ़ा दिता गया बाय डेल्टा थीटा, तो नाल ही इसकी लेंथ जिहड़ी है वो बढ़ जाएगी। तो एल की होगी इसकी फाइनल लेंथ, तो आ है इसकी चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ ठीक है। हुण दूसरे पासे चेंज इन लेंथ का फोर्स नाल की रिलेशन है, वो असी इलास्टिसिटी वाले टॉपिक पढ़िया सी। यंग्स मॉडुलस किहदे बराबर? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, इदां लिखते सी। जो उत्थे असीं इदां लिख रहे सी तो उत्थे डेल्टा एल सी चेंज इन लेंथ ते एल की सी ओरिजिनल लेंथ। हुण इत्थे आपां ओरिजिनल लेंथ का सिंबल एल नॉट लिया, तो इहदा मतलब हुण इत्थों देखो आ बन गया, इहदा मतलब इलास्टिसिटी वाले टॉपिक जो चेंज इन लेंथ के बराबर है एफ ओवर ए एल नॉट बाय वाई, दोनों साइड बराबर है। तो अगर आप इक्वेट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप स्ट्रेस तक रहना फिर अल्फा वाई डेल्टा थीटा, ते जे असी फोर्स वाल जाना तो अल्फा वाई डेल्टा थीटा इंटू ए। तो ये असी कह देना थर्मल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स टेम्परेचर से चेंज होने करके है, और आ स्ट्रेस है। तो थर्मल स्ट्रेस थर्मल फोर्स कटन दा फार्मूला, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ थर्मल एक्सपेंशन ਤੇ इलास्टिसिटी वाले दोनों कंसेप्ट्स ਨੂੰ रिलेट करना ਪਿਆ बस।
ये रिलेशन याद रख लेना अपन। नेक्स्ट लिखो variation of density of water, variation of density of water with temperature। देखो बेटा जेड़ा पानी है तो नॉर्मल कंडीशन च बर्फ तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस ते बनना शुरू हो गया। ਇਹਦਾ मतलब पानी ਦਾ नॉर्मल कंडीशन च लोएस्ट टेंपरेचर कितना मन सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 डिग्री तो इंक्रीज करांगे 1 डिग्री 1 तो 2 2 तो 4 4 तो 6 6 तो 10 10 तो 20 ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਆਏਗਾ ਉੱਤਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 0 डिग्री ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਦੋਂ 4 डिग्री ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 30 ਤੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ घटेगी। मतलब पानी की डेंसिटी लगातार इंक्रीज नहीं हो रही या लगातार डिक्रीज नहीं हो रही। की हो रहा 0 तो 4 डिग्री तक बढ़ रही है डेंसिटी और उस तो बाद घट रही है बदन की जगह ना। ਇਹਦਾ मतलब 0 तो 4 डिग्री तक पानी की डेंसिटी बदन का मतलब वॉल्यूम वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स सिकुड़ता हुआ और 4 तो अगे तो वाटर फैलता हुआ और 4 डिग्री पे जी डेंसिटी है वो की है पानी की मैक्सिमम। और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर जी है वो 1 ग्राम पर सीसी। और जो भी सानू कोई कहता पानी की डेंसिटी दसो कितनी है वो 1 ग्राम पर सीसी यही है मतलब मैक्सिमम डेंसिटी कंसीडर करते हैं। हुण ये जो कंसेप्ट है मतलब पानी की डेंसिटी ना लगातार बढ़ रही है ना घटी सी तो पहला वधी फिर घट गई। इस बिहेवियर करके असी कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ थोड़ा जा हट के बिहेवियर है। और इसे बिहेवियर ऑफ वाटर करके आज आप हैं फिजिक्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मैथ लाइफ पानी दे इस बिहेवियर करके समझ गए। क्योंकि लाइफ की शुरुआत कितों हुई है पानी तो। और ये बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता तो उसका कारण ये है पुत्र देखो इसे बिहेवियर करके जिहड़ा पानी है किसी नदी च है तलाब च है लेक च है समुंदर च है तो हुंदा की है धरती का अलग अलग जगह पे टेंपरेचर डिफरेंट है। और कई जगह इदां दियां भी है जिथे समुंदर भी है तलाब भी है लेक भी है रिवर भी है पर उत्थे
सर्दियों च जाके टैंपरेचर माइनस च पहुंच जाता, पर जिथे टैंपरेचर मान लो -50 डिग्री सैल्सीयस है या -100 डिग्री सैल्सीयस चला गया, उत्थे भी उस नदी का या ओशन का या रिवर का या लेक का या पौंड का जिहड़ा पानी है वो फ्रीज कर जाना, पर वो पानी फ्रीज होना वा पूरा नहीं होना। उपरों मतलब आ जिहड़ा बिहेवियर है इहदे करके पानी की फ्रीजिंग हमेशा जिहड़ी वाटर बॉडी है, तालाब है, नदी है, जो भी है, उपरों शुरू होनी है और कुछ सेंटीमीटर तक जाके वो खत्म हो जाना काम। फिर मतलब नीचे सारा पानी ही रहना वा, जिहदे विच एक्वैटिक लाइफ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀ ਆ। मतलब जे ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ, ਡੈਡ। तो वो लाइफ की एग्जिस्टेंस ही इस बिहेवियर करके है, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो मतलब पानी की जी डेंसिटी है वो मैक्सीमम कितने होंगी है 4 डिग्री सेल्सियस। हुण ये तो है थर्मल एक्सपेंशन का कंसैप्ट। हुण असाइनमेंट कर लो, फिर करिए शुरू। प्रॉब्लम आ बना लो। तो देखो पेज नंबर 12 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8। एक पीस ऑफ आयरन है, इसका मास है 100 ग्राम और एक फर्नेस च रखा हुआ पीस है आयरन का फॉर ए लॉन्ग टाइम। फर्नेस भट्ठी है, ठीक है। तो जो कोई बॉडी दूसरी बॉडी नाल लॉन्ग टाइम जुड़ी रहे तो दोनों का टैंपरेचर बराबर होगा। तो कहना ये चाहता कि जो आयरन का पीस है यदा वही टैंपरेचर है जो फर्नेस का टैंपरेचर। तो मान लो जी फर्नेस का टैंपरेचर थीटा वा तो आयरन का भी थीटा ही है। अच्छा हुण ये जो पीस है इनू काहदे च पुट किया गया पुत्र, इनू कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक सैटअप है जिहदे च एक कंटेनर है और कंटेनर च उन्हें क्या कितना पानी पाया 240 ग्राम पानी है कंटेनर। हुण जदों असी इस पीस ऑफ आयरन नूं इहदे च पुट करता तां पीस ऑफ आयरन फर्नेस को कढ़िया हाई टैंपरेचर पे है, और आ जिहड़ा कैलोरीमीटर है इहदे कंटेनर भी है प्लस
पानी भी है, दो चीज़ां तो बने कैलोरीमीटर। तो हुण ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ क्योंकि हायर टैंपरेचर ਤੇ ਆ, ਇਹ कंपैरेटिवली लोअर ਤੇ ਆ, किन्ने टैंपरेचर ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਆ किन्ना? हाँ 20 डिग्री सेल्सियस। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਊਗਾ? आपस ਦੇ ਵਿੱਚ हीट एक्सचेंज होएगी। लॉस कौन करेगा? हाँ वाला, और आ गेन करेगा। तो गल सुनियो पहला, इन्हें जो लॉस करना हीट लॉस बाय आयरन पीस, वो होना मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन, हाले मैं वैल्यू नहीं लिखी, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर दसिया 60 डिग्री है ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम जो आ वाला ये नाल आ गया तो 60 डिग्री है, इसका मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर है, 60 फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल एम सी डेल्टा थीटा, पर क्योंकि इन्हें लॉस करना है माइनस इज इक्वल टू गेन के नहीं करना, सिर्फ वाटर में नहीं करना, वाटर के नाल कंटेनर ने भी करना। कंटेनर का मास दिता वा नहीं, कंटेनर की स्पेसिफिक हीट दी है नहीं, पर कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट देता। मतलब इस कंटेनर ने उन्नी हीट अब्सॉर्ब करनी है जिन्नी 10 ग्राम पानी ने करनी है। तो कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है, तो जबकि पानी टोटल 250 ग्राम हो गया। तो 250 ग्राम मतलब पानी और कंटेनर ने मिलके जी हीट अब्सॉर्ब करनी है, वो 250 ग्राम पानी जिम्मेवार हो गया है ना। प्लस स्पेसिफिक हीट भी कंसिडर होनी पानी की, तो आप हाले CW लिखते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना मतलब 60 हाँ, ये इनिशियल 20 है, फाइनल 60 है, 60 माइनस 40। और क्योंकि ये गेन है तो ये +1 रहना। अच्छा हुन सी आयरन देखो दिखती है 470 और CW पता ही है। हाँ हूँ थोड़ा ध्यान रख लेना वा कि मतलब चक्कर सारा ये हुंदा वा यूनिट्स का। हुण देखो उन्हें ना आयरन की जी वैल्यू दी 470 जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। तो पानी वाली भी 4200 लेनी है ताकि दोनों आपस यूनिट कैंसल आउट हो जाए। तो माइनस 100 ग्राम 470 250 ग्राम 4200 40। हम इन सारे सॉल्व करके थीटा निकल आएगा थोड़ा। चलो कर लीजिए। 9.6 और
कैलकुलेशन देख लो किलो तेरा कितना आया 29 आ सकता है फाइनल टेंपरेचर 60 या ते फर्नेस दा 29 कितना हो ज्यादा हो ताई लॉस होया दा हीट कैलकुलेशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ 100 ग्राम 470 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 60 minus theta is equal to 250 into 4200 into 40 कितना आना चाहिए हमको सर 280 आएगी आया तो अप्रोक्सीमेटली ये 900 तो ऊपर आना है तो भी रफली ये 0.9 के करीब है तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा ਇਹਦੇ ਚ कैलोरीमीटर है कैलोरीमीटर च पानी है ठीक है तो जेड़ा पानी है ओदा मास है 165 ग्राम और टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इक्विवेलेंट है कंटेनर का 15 ग्राम ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ जिदा पिछली बारी आयरन पीस मिक्स किया सी हुण किहनू मिक्स किया इहदे च मिक्स ना कह के पास किया कह लो स्टीम ओदा टेंपरेचर है 100 डिग्री सेल्सियस ठीक है फाइनल टेंपरेचर कितना है 30 डिग्री इंक्रीज कर गया इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस कि नहीं और वाटर प्लस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़िया वा इसका मतलब इन्हें की कितना हीट गेन की है किहदे बराबर मास टोटल कितना हो गया के बाय फिर 30 डिग्री ये इंक्रीज्ड 2 है तो फिर 30 डिग्री है तो जे बाय हुंदा फिर 30 डिग्री ऐड कर अच्छा हुण आ साइड दे मास टोटल हो गया ते नाल स्पेसिफिक हीट पानी दी लेनी आपां
ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ 5 25 ਤੋਂ 30 ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਲਾਸ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ। तो हम सोच के देखो, पहला स्टीम जिहड़ी है वो पानी च कन्वर्ट होगी, मतलब हीट लॉस जिहड़ा होया वो की करेगा, स्टीम नू कंडेंस करके पानी बनाएगा। तो MLV मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ, पहला स्टीम की स्टेट चेंज होएगी पानी, और वो पानी 100 ते रहना, फिर वो 100 वाला पानी का टेम्परेचर घट के 30 होना। तो फिर इधर आना प्लस M है माइनस M। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੀਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਗਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਟੀਮ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਹੀਟ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ठीक है, पानी ने हीट गेन करके स्टीम बनना होंदा, ते स्टीम का हीट लॉस हो के पानी बनया, और वो पानी का फिर टैंपरेचर घटिया। मतलब दो स्टैप्स दे विच एनर्जी रिलीज हुई है स्टीम वालों, पहला स्टीम तो पानी बनन के दौरान, फिर पानी बने की टैंपरेचर घटन करके। और ये M की है, कितना मास स्टीम का जिहड़ा कंडेंस होके पानी बने। और इसे करके उन्हें लास्ट ते लिखिया नहीं है कि जदों इस कंटेनर चों स्टीम लंघी तो कंटेनर च पानी का मास कितना वध गया, वो किहड़ा मास है, जिहड़ी स्टीम कंडेंस होके पानी बनी है। मतलब M की वैल्यू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिती है कि नहीं दिती, वैसे तो आपको पता ही है, वो कैलकुलेट कर दी। तो CW पता ही है, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ आंसर ਕੀ आ गया, माइनस LV प्लस आई है। वैल्यू आनी लेनी है, वैल्यू केड़ी वैल्यू, वाटर 1 ले लो तो आंसर कैलोरी आ जाएगा ना, कितनी होनी, तो इतना LV आ जाना। हम थोड़ा ध्यान दे, इधर ले जाओ, डिफरेंस आ जाना ना। इधर जाके माइनस हो गया है, प्लस है। और आ वैल्यू 1.5 CW1 ले लो ना, तो आ आंसर ਤੁਹਾਡਾ कैलोरी वाल चल जाना। LV नेगेटिव, आ वाला नेगेटिव साइन शो कर रहा लॉस, इस करके ले आ रहा। LV कटना ना, तो एक्चुअली आ वाला है माइनस है, ਇਹਦਾ सिर्फ सिग्निफिकेंस की है, लॉस करके ही है, और कुछ नहीं है। मतलब आ वाला नेगेटिव साइन ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ लॉस करके रखा हुआ, और ਉਹਦੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ताकि लॉक बाहर निकली है ना, तो जे हीट अप होया होंदा फिर ये प्लस नाल चल जाना सी। मैं साइन कन्वेंशन इदा यूज कर सकता। 18 एलबी 540 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ 540 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਆਨਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 13 ਤੇ। ऊपर कराची देखो बेटा, difference between lengths of brass rod at all temperatures is constant. Is it possible? ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ। देखो पुत्र, मान लो आ है brass rod, दूजे पासे केड़ी रॉड है, एक ब्रास रॉड है, एक स्टील रॉड है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ओरिजिनल ਲੈਂਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਥ, ਬਰਾਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਤਾ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ L0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ L ਹੋ ਗਈ, और ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ L ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਭਿਆ। अगर थीटा वाला डिफरेंस और 0 डिग्री वाला डिफरेंस आ दोनों बराबर है, इसका मतलब की है भी आपा की कहांगे, हर टेंपरेचर पे दोनों की लेंथ का डिफरेंस सेम है। तो अगर ये दोनों लेफ्ट साइड पे आपा इधर लिखांगे, ट्रांसफर करना उधर ले जाते आ
स्टील दी फाइनल लेंथ, ये स्टील दी और आह ब्रास दी फाइनल लेंथ, इनिशियल लेंथ ऑफ ब्रास दी चेंज इन लेंथ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸੇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਫਾ ओरिजिनल लेंथ चेंज इन टेम्परेचर अल्फा ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ तो आ स्टील ਲਈ ਹੈ आ ब्रास ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਸੇਮ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ब्रास ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਲਿਆ, ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਮਾ ਗਾਮਾ और इथे V नॉट, जे एरिया दी टर्म चुनदा तो इथे बीटा बीटा। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा उस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेड़ा आ लगा। तो व्हाट जसप्रीत, There are two spheres of same radius and material at same temperature, but one means hollow and solid। solid while the other hollow. Which sphere will expand more if A part they are heated to the same temperature, B same heat is given to them? देखो पुत्र दो चीज़ों च हुण फर्क है, इस करके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਫੀਅਰਸ ਹੈ, ਦੋ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, सेम। पर एक स्फीयर सॉलिड है, एक हॉलो। इसका मतलब दोनों का ओरिजिनल वॉल्यूम सेम है, दोनों का मटीरियल सेम है, इट मींस दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी सेम है। हुन पहले पार्ट की क्या होने, दोनों का टेम्परेचर जो है
हाँ दोनों का टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय सेम अमाउंट। मान लो ਇਹਦਾ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਲਿਡ ਦਾ गामा v नॉट डेल्टा थीटा, और ਇਹਦਾ चेंज इन वॉल्यूम हॉलो ਦਾ बराबर होएगा है ना। हम दो चीजों में फर्क समझो। सेकंड पार्ट तो ने क्या बोथ हाँ same heat is given ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। पर चेंज इन टेम्परेचर का संबंध हीट नाल है, वो ਆਪਾਂ पढ़ चुके हैं Q is equal to ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀਟ ਓਵਰ ਮਾਸ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ चेंज इन वॉल्यूम ਨੂੰ ਅਸੀਂ गामा v नॉट डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर चेंज इन वॉल्यूम ਨੂੰ गामा v नॉट q बाय mc भी लिख सकते हैं। हम देखो ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, पर जो इथों देखांगे ना हुण सैकंड केस च ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, क्यों क्योंकि Q दोनों ਲਈ तो अगर Q दोनों ਦਾ सेम है, ओरिजिनल वॉल्यूम दोनों ਦਾ सेम है, दोनों ਦਾ मटीरियल सेम ਦਾ मतलब गामा भी सेम है C भी सेम है, ਇਹਦਾ मतलब चेंज इन वॉल्यूम ਜਿਹਦਾ मास ज्यादा होएगा घट होएगा, मास केदा ज्यादा सॉलिड का, सॉलिड का कि नहीं। ਇਹਦਾ मतलब फिर सेकंड केस च की होगा डेल्टा V हॉलो ग्रेटर देन डेल्टा V सॉलिड। तो ਆਪਾਂ अगर ਇਹਨੂੰ मिक्स कर देंगे हीट ते चेंज इन टैंपरेचर ਨੂੰ फिर गड़बड़ होनी है, तो चेंज इन टैंपरेचर ते हीट दो अलग टर्म्स है, उतों फिर क्लैरिटी आ जाएगी। Third problem. The brass scale of a barometer gives correct reading at 0 degree Celsius. Coefficient तीन of छाड़ दे आले, अगला बोल, fourth बोल, a steel garter, girder is 50 meter long and has a cross sectional area 250 centimeter square. What is the force exerted by the girder when heated from 5 degrees Celsius to 25 degrees Celsius? garter means rod,
तो गार्डर की लंबाई ओरिजिनल लेंथ, गार्डर का टैंपरेचर चेंज होया तो की पैदा होनी, थर्मल फोर्स। स्ट्रेस भी हो सकती, उन्हें फोर्स ही पूछा पहला दा। तो थर्मल फोर्स का फार्मूला ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਸੀਗਾ? अल्फा y L नॉट है ना, यही है। तो सॉरी L नॉट नहीं, ए एरिया L नॉट बचा है जी। अल्फा गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, एरिया गिवन है, तो चेंज इन टेंपरेचर भी। और ध्यान रख लियो एरिया जड़ा वा वो स्क्वायर सेंटीमीटर का नहीं, हाँ इंटू 10⁻⁻⁴ करके ना स्क्वायर मीटर बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5, जॉय प्लीज। दिखाना, टाइम पास करना, ये वैल्यूज नहीं, अल्फा कितना वा? स्टेटमेंट दिता नहीं उन्हें, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये स्टील है ना, स्टील का इतने अल्फा कितने लिखे होना, ये वो ब्रास है ना। हाँ लिख लो फिर, गिवन नहीं ना है तो लिखो स्टील की वैल्यू अल्फा लिए लिख लो 10⁻⁻⁵। आई 7th वाला चक लो समान, 7th नहीं देता अल्फा और वाई, वो दित्तियां होणगियां तुहानू वैल्यूज, वो याद नहीं रखने की लोड़, वो गिवन होनी है स्टेटमेंट, वही रख लो। वही जाके ना अपने स्टेटमेंट जो स्टील कट दियो, गार्डर हैगा वा 5th बोल दी जॉय। 1 liter glass flask contains some mercury. It is found that at different temperatures the volume of air inside the flask remains the same. What is the volume of mercury in this flask in coefficient of linear expansion of glass is 9×10⁶ Celsius, while volume expansion of mercury is 1.8×10⁴ एक कंटेनर है इच, देखो ये पहला क्वेश्चन ही बन गया वा। एक है कंटेनर जो ग्लास का बनया, दूसरी है मरकरी, ठीक है। तो जो तुसी ग्लास दे विच मरकरी पाई तो कुछ जगह खाली रह गई जिथे हवा है, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जिदा उत्थे दोनों की लेंथ का डिफरेंस ही, इत्थे वो हवा का वॉल्यूम कितना वा, मरकरी का वॉल्यूम ते ग्लास के वॉल्यूम का डिफरेंस ही हो गया है। पढ़ो तो जिहड़ा कंटेनर है ग्लास, ਉਹਦੇ ਚ मरकरी पाई गई, तो जिहड़ा जिन्नी जगह च हवा आ वो की है बेसिकली ग्लास का वॉल्यूम माइनस
ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਸੇਮ ਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਅਲਫਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਲਫਾ ਸਟੀਲ ਤੇ ਅਲਫਾ ਬਰਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈ ਸੀ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਫਾ ਸਟੀਲ ਤੇ ਅਲਫਾ ਬਰਾਸ ਔਰ ਇਧਰ ਆਇਆ ਸੀ L ਨੋਟ ਬਰਾਸ ਤੇ L ਨੋਟ ਸਟੀਲ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗਾਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਗਲਾਸ, ਬਰਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਰਕਰੀ। ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ओरिजिनल ਵੋਲਿਊਮ ਦਿੱਤਾ 1 ਲੀਟਰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ, ਆ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਆ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ। अच्छा ग्लास का गामा दिता कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के लीनियर एक्सपेंशन दिता ग्लास वो की करना पे आप 3 टाइम्स अल्फा कर दो तो ग्लास का गामा कितना निकलना 3 टाइम्स अल्फा फॉर ग्लास ते मरकरी का गामा दिता होना सीधे वैल्यूज पुट करोगे लीटर आ जाएगा क्योंकि आप ग्लास का वॉल्यूम लीटर च लिया तो अभी मरकरी का भी लीटर च आया। सिक्स्थ वन 2 पॉइंट नितिश तेन पता लगा जी बोल रुक जाना है ग्लास फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम तो लिख लो सिंबल की लिखोगे थे V नॉट ग्लास 1 लीटर का अगे चल रुक जा ਇਹਦੇ ਚ ਮਰਕਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਫੁੱਲ मतलब मरकरी का भी इनिशियल वॉल्यूम बराबर ही है ताई है फुल लेवल पे है ना मरकरी हाँ तो दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना दसे थे 0 फाइनल 100 तो चेंज इन टेम्परेचर दोनों का
सेल्सियस डिग्री डिग्री सेल्सियस नहीं होता, चेंज इन टेम्परेचर की सेल्सियस डिग्री ले उदा कोई फर्क नहीं है, बस डिफरेंस है भी टेक्निकली। हुण दोबारा सुनो गल नूं। हुण इहदा मतलब ये होया कि 0 डिग्री सेल्सियस ते तां दोनों का वॉल्यूम सेम सी, पर मरकरी ज्यादा तां ही तां फिर स्पिल आउट हो गई फालतू। ਇਹਦਾ मतलब की होया पुत्र, कितना वॉल्यूम बाहर गिरया होएगा, सोचो। तो पहला आप कह लीए कि मरकरी का वॉल्यूम इंक्रीज किया, गामा मरकरी V0 मरकरी ते डेल्टा ते ग्लास का कंटेनर का भी वॉल्यूम इंक्रीज किया। ਇਹਦਾ मतलब बाहर कितना स्पिल आउट होया है, जिन्ना इन्हां दोनों का डिफरेंस है। तो मान लो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान दियो पर, क्योंकि आ दोनों बराबर है और आ भी दोनों बराबर ही है, इस करके आप इनू V0 डेल्टा थीटा कॉमन कट के आ साडा आंसर आएगा। शॉर्ट करता ना, एक स्टेप घटाता। मरकरी का गामा दिता ते ग्लास का अल्फा ही है कि गामा है? अल्फा को 3 टाइम कर ली, ध्यान रख लो। अगर ना तुसी V0 को लीटर च ही रखते हैं तो फिर डेल्टा V भी लीटर च ही आंसर आ जाना। 1 लीटर तो फिर डेल्टा V भी लीटर च ही आंसर आना। पर जे तुसी V0 का क्यूबिक मीटर बनाता 10⁻³ फुट करके, फिर वो भी क्यूबिक मीटर जाना। तो इस करके ध्यान रखीदा ये। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ भी संचित। A thin rod of negligible mass and area of cross section 4 into 10⁻⁶ meter square, suspended vertically from one end, has a length of 0.5 meter at 100 degrees Celsius. The rod is cooled to 0 degrees Celsius but prevented from contracting by attaching a mass at the lower end. Find the mass and the second part, the energy stored in the rod given Young modulus 10⁻11 alpha equals to 10⁻⁻5 रॉड का इनिशियल टेंपरेचर कितना वा? फाइनल। ਇਹਦਾ मतलब टेंपरेचर घटिया, लेंथ छोटी होएगी, है ना। पर वो कहता भी आपां की करना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक मास अटैच कर देना ताकि वो लेंथ नूं घटन तो गल इन्नी की है कि यही दो कंसैप्ट नाल जोड़ने आ। एक थर्मल कॉन्ट्रैक्शन वाला कंसैप्ट आ गया जिथों चेंज इन लेंथ आती है अल्फा L0 डेल्टा थीटा वाल। दूजा यंग्स मॉडुलस वालों आना,
दोनों ਨੂੰ इक्वेट करके तो वो फार्मूला वो भी बन गया दोबारा नो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ mg ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ weight ਲਟਕਾਣਾ ਤਾਂ ਫੋਰਸ mg ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ तो ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਅਟੈਚ m ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ तो अल्फा a y डेल्टा थीटा सब ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ना और दूसरा पार्ट की है एनर्जी स्टोर्ड नहीं नहीं प्लस ही रखना है वो तो माइनस कंपनसेट हो गया ना तो डेल्टा थीटा मॉड ले लेना है क्योंकि वो ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਲੈਂਥ ਘਟੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 네ਗੇਟਿਵ साइन कन्वेंशन दोनों पासे लगूगी ना हर क्वेश्चन में ही ऐसे लिखा है। हाँ दोनों मॉड नाल ही चलाऊंगा ये चेंज इन लेंथ से नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना टेंपरेचर घटन नाल तो आ भी नेगेटिव है ते आ भी नेगेटिव तो अच्छा एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड कटनी है 40 पूरी कैलकुलेशन तो वहां देख लो एरिया स्क्वायर मीटर चाहिए स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर चाहिए ना हाँ वो ध्यान रख लो तो 40 kg आ गया ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ m अच्छा ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ हाफ into stress into strain into volume या load into extension आप आ ਹੁਣ लोड ਤਾਂ mg है mg लोड वेट है मास नहीं into extension का मतलब चेंज इन लेंथ दिती हुई नहीं अल्फा दिता ओरिजिनल लेंथ चेंज इन टेंपरेचर चेंज इन टेंपरेचर पॉसिबल ओ मॉड च लेना पुत्र एक्चुअली जे लेफ्ट साइड च चेंज इन टेंपरेचर नेगेटिव है तो राइट साइड पे भी चेंज इन लेंथ है ना वो भी नेगेटिव ही है कोई घटनी है ना इस करके दोनों पासे पॉजिटिव ही रखना लास्ट एक्चुअली कर लो क्वेश्चन नंबर 9 बा लास्ट क्या ले गया पैसे ले जा लास्ट 9
9th क्वेश्चन देखो मतलब 8th छाड़ दो 9th देखो हरमन पढ़ भी 9th Coefficient of apparent expansion of a liquid when it is determined between two different vessels A and B are gamma 1 and gamma 2 respectively. If the coefficient of linear expansion of the vessel is A is alpha, then find the linear expansion of vessel B. 205 हाँ ये तो 10 to 10 ये तो ये सेम है 10,000 आएगा 10,000 में 10 तो ऐसा देखो पुत्र हम थोड़ा जा ध्यान रखो इधर कोई नहीं इधर देखो हम सर इस तरह खत्म हो गया छुट्टी कर दो प्लीज सर चुप कर जाना घर जाके रिकॉर्डिंग देखनी है रजिस्टर नवा लेके Sir, एक तो 7 वाह 10 मिनट हो गए हम देखो ध्यान ਦੇ ਉੱਤਰ ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੇਨਰ तो 9th V not C मतलब कंटेनर दा ओरिजिनल वॉल्यूम ते VC है कंटेनर दा फाइनल वॉल्यूम द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर gamma for container original volume of container ਤੇ delta theta ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ मान लो V नॉट L ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है गामा L कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा वा द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰੋਜ਼ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਹਨਾ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ 100 ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ 100 ਮਿਲਦਾ ਤੇ अगले महीने उन्होंने 200 देना शुरू करता ਇਹਦਾ मतलब इदा लगा भी 100 रुपए का इनक्रीज हो गया है ना खुशी डबल पर हुण वापस आओ ये हैगी आ एक्चुअल हुण एपरेंट रिलेटिव का कंसैप्ट आन लगा वो जिहड़ा 100 मिलता सी वो जो 200 होया तो जे सिर्फ इनू देखिया तो असीं कहना भी सानू तो डबल इनकम हो गई भी शुरू है ना पर हुण 100 च आपां सपोज करो खाने सीगे पिज़्ज़ा 80 रुपए का ठीक है कितना बचता ही 20 रुपए तो हाले आपां पिज़्ज़े वाला रेट नहीं ना देखिया जो 200 मिलिया असीं कहना लै भी हुण 120 रुपए बचने शुरू हो जाने पर जो असीं 200 रुपया जेब च पा के उत्थे गए वो कहंदा मैं भी रेट हुण 130 करता वा पिज़्ज़े का
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ बहुत तेज है। ਹੁਣ देखो दुकान नहीं चेंज करनी तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੇ ਦਾਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੜਾ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਡਬਲ ਦੀ ਵੀ 120 ਬਚੂਗੇ ਉਹ 120 ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ 70 ਹੀ ਬਚੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਇਆ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਪਰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਿਆ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਉਹ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਵਾ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ VL ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਿਆ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਪਰੈਂਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲਿਊਮ तो आ है लिक्विड का एक्चुअल चेंज इन वॉल्यूम ते जद कि एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना कहांगे ਆਪਾਂ एपरेंट वो ਹੁੰਦਾ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड चों जिन्ना कंटेनर ਦਾ वॉल्यूम है वो भी कंसीडर होना है ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਥੀਟਾ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਦਾ ਤੇ लिक्विड का ओरिजिनल वॉल्यूम सेम ही है तो इसका मतलब आप B0 ही लिख देने आ भी दोनों बराबर ही है तो गामा L माइनस गामा C है VOC VOL दोनों सेम ही है ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ दो गामा इकट्ठे होए आ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ गामा L एपरेंट याद आ है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एक्चुअल रियल ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन तो इथों एक रिलेशन निकलना ਤੁਹਾਡਾ एपरेंट रियल माइनस कंटेनर किसी भी लिक्विड का एक्चुअल वॉल्यूम कोफिशिएंट ते एपरेंट वॉल्यूम कोफिशिएंट बराबर नहीं है डिफरेंस दोनों च है हाँ अगर आ ना हो फिर बराबर से तो जो आ रिलेशन याद कर लिया तो इनू अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लिख लो लिख लिया हुण 9th प्रॉब्लम पढ़ लो हुण 2 मिनट लगने इनू सॉल्व करन नू की दिता उन्हें 9th का बेस है पुत्र एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन now
9th आ देखो coefficient of apparent expansion of liquid when it is determined using two different vessels आ दो कंटेनर है ए बी गामा 1 ते apparent coefficient of linear expansion of vessel A is alpha तो R ਹੁਣ देखो आ लिक्विड का एपरेंट गामा है आ रियल है रियल का हर वक्त सेम ही रहना हो चाहे कंटेनर ए च पा लो चाहे कंटेनर बी च पा लो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਅਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਪਰੈਂਟ ਮਾਈਨ ਪਲਸ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ A ਕੰਟੇਨਰ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਪਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਾਮਾ 1 ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਲਫਾ ਤੋਂ 3 ਅਲਫਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਮਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਅਲਫਾ ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਲਿਕੁਇਡ B ਕੰਟੇਨਰ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਗਾਮਾ 2 ਹੈ ਪਲੱਸ 3 अल्फा डैश तो आप अल्फा डैश कटना तो की बन गया गामा माइनस गामा 2 प्लस 3 अल्फा ओवर तो जेड़ा बी कंटेनर है ਉਹਦਾ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ तो कल नूं तो हैगा अपना